भारत का जो डिप्लोमेटिक एटीट्यूड है आज की डेट में, इसको हम लोग सीधे सीधे कंट्रास्ट करें। जब रशिया यूक्रेन की क्राइसिस शुरू हुई थी, उस वक्त भारत ने बहुत टाइमली और बहुत एक सेंसिबल स्टैंड लिया था। हम रशिया के साथ भी थे, हम यूक्रेन के साथ भी थे। हम युद्ध में किसी का सपोर्ट नहीं करते, ये हमने बहुत क्लियर कर दिया था। और हमने ये भी क्लियर कर दिया था कि युद्ध रुकना चाहिए, युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। तो उस वक्त हमने इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हमने सबने गवर्नमेंट के एटीट्यूड की और इनके स्टैंड की बहुत तारीफ की थी, बहुत तारीफ की थी। और वो सही, चूंकि उनका स्टैंड उस वक्त और टाइमली था। इस बार हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का रवैया थोड़ा ढुलमुल सा है। जब आप कई चीज़ों को बोलने में 4 दिन का 5 दिन का समय लगा देते हैं, कई चीज़ों के ऊपर खुल के अपनी बात नहीं रख पाते हैं, कई चीज़ों को आप बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। इस बार जो क्राइसिस हो रही है ईरान पे हमले के बाद से, उसमें गवर्नमेंट कई चीज़ों को इग्नोर कर रही है। और वो क्यों इग्नोर कर रही है, उसकी वजह हमें समझ में नहीं आ रही है। वो किसके दबाव में कर रही है, किसके प्रेशर में आके कर रही है। क्योंकि गवर्नमेंट, हम ईरान से दोस्ती रखें, हम इराक से दोस्ती रखें, हम रूस से रखें, हम चीन से रखें, ये अपना हमारा डिसीजन होना चाहिए। ये हमारी सॉवरेनिटी का सवाल है। हम किसी के कहने पे किसी से दोस्ती या दुश्मनी करें, वो सिचुएशन कभी नहीं आनी चाहिए। और ईरान के मामले में लग रहा है कि हम किसी के कहने पे इस दोस्ती या दुश्मनी को तौल रहे हैं। हम जब कोई कह रहा है तो उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, और कोई कह रहा है तो हम चुप रह रहे हैं। अभी खामेनी के जब किलिंग के बाद 4 दिन हमें क्यों लगे उसके ऊपर एक शोक संदेश देने में? एक मिनट में मुझे अपनी बात पहले पूरी करने दीजिए। उसके पहले से ईरान के क्राइसिस पे हमारा क्या रवैया था हमें नहीं मालूम था। अमेरिका हमें खुलेआम धमकी दे रहा था कि हम रूस से तेल नहीं ले सकते हैं, हम ईरान के साथ नहीं खड़े हो सकते हैं। गवर्नमेंट ने उस पर कुछ नहीं बोला। हम क्यों अमेरिका के सामने झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अमेरिका का अपना स्टेक तो डायरेक्ट यहाँ कोई नहीं है। वो दूसरे देशों के ऊपर बंदूक रख के मिडिल ईस्ट में अपनी प्रेजेंस को और मजबूत कर रहा है, और हम उसके हाथों की कठपुतली बनते हुए दिख रहे हैं। ये मुझे ऑब्जेक्शनेबल लगता है। अगर अमेरिका कहता है कि हमने 30 दिन के लिए और छूट दे दी है भारत को कि वो रूस से तेल खरीद सकता है, अरे तुम हमारे माई बाप हो, तुम हमें छूट देने वाले होते कौन हो? एक सॉवरेन कंट्री, और वो भी इंडिया जैसी मजबूत सॉवरेन कंट्री को कोई दूसरा देश कहेगा कि हम किससे तेल खरीदें ना खरीदें, किससे हमारे रिश्ते अच्छे हों या ना अच्छे हों? तो इस चीज़ में गवर्नमेंट को अपना स्टैंड बिल्कुल मजबूती से और इमीडिएटली सामने रखना चाहिए था कि हमारा जो भी स्टैंड है वो हमारे अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए है। हम किसी के कहने पर ना ये करेंगे ना वो करेंगे। हम तेल कहाँ से खरीदेंगे, हम रूस से खरीदेंगे, वेनेजुएला से खरीदेंगे, ये डिसाइड हम करेंगे, ना कि ट्रंप करेंगे और उनके चमचे करेंगे। तो ये चीज इंडिया को बहुत क्लियर करनी होगी। वर्ल्ड ऑर्डर चाहे जो हो, लेकिन अमेरिका अभी दादागिरी पे उतारू है, और अमेरिकी दादागिरी का इंडिया की तरफ से जवाब नहीं आना। ईरानी शिप को उन लोगों ने मार गिराया। वो शिप बिल्कुल निहत्था शिप था, जो इंडिया के साथ जॉइंट एक्सरसाइज के बाद वापस जा रहा था, और इंडिया ने उस पर एक शब्द नहीं कहा। श्रीलंका नेवी ने वहां पे बचे हुए लोगों को रेस्क्यू किया। तो ये हमारी क्या मजबूरी दिखा रहा है? क्या हम हेल्पलेस हो गए हैं कि हम जो गलत सामने दिख रहा है उसको भी गलत नहीं कह सकते हैं? हम क्या अमेरिका से डर गए हैं? हम उनके दबाव में आ गए हैं? गवर्नमेंट को ये चीज जरूर क्लियर करनी चाहिए। तेल जहां तक खरीदने का सवाल है, सभी ने कहा ईरान का बहुत रवैया इंडिया के अगेंस्ट रहा है बहुत समय तक। हाँ, लेकिन कई हमारे व्यापारिक रिश्ते ईरान के साथ अच्छे भी रहे हैं। चाबहार पोर्ट एक प्रोजेक्ट है जो कि हमको मिडिल ईस्ट में बहुत मजबूत एक प्रेजेंस दिला सकता है, फुटहोल्ड दिला सकता है। ईरान के साथ हमारी गैस की पाइपलाइन डील अटकी पड़ी है। ईरान गैस हमें सप्लाई करने को तैयार था पाइपलाइन से, वो चीज़ अटकी पड़ी है। वो बहुत हमें इकोनॉमिकल होता। ईरान से अगर हम रिश्ता अपना रखते हैं तो एक तो वो हिस्टोरिकल भी है कॉन्टेक्स्ट उसका, दूसरा हमारे अपने नेशनल इंटरेस्ट में है। सबसे पहले जो ऑयल की क्राइसिस होगी, क्या हम उससे अछूते रहेंगे? अगर हम 500 रुपया पर तेल खरीदेंगे तो क्या हमको उससे फर्क नहीं पड़ेगा? तो अपना इंटरेस्ट भी तो हमें देखना है, और वो किसी के दबाव में नहीं होना चाहिए, जो दबाव आज हमें दिखाई दे रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।